Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our new episode of खबर गरम है with our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत करेंगे पहली गरम खबर से। वेरी हॉट न्यूज़, क्या क्या लेके आए सब जान के लेंगे। सर नरेंद्र जी क्या है? रणबीर कपूर की फिल्म धूम 4 से बाहर हो गए इसके डायरेक्टर आयन मुखर्जी। आउट कर दिया। जी हाँ, रणबीर कपूर के बर्थडे पे अनाउंसमेंट की थी यशराज ने कि हम धूम 4 बना रहे हैं। डायरेक्टर फाइनल किया गया आयन मुखर्जी को, जो उस समय डायरेक्ट कर रहे थे वॉर 2। लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये है कि यशराज ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि क्रिएटिव डिफरेंस हो गए आदित्य चोपड़ा में और आयन मुखर्जी में। इस डिफरेंस की ये वजह बताई जा रही है कि जहाँ आदित्य चोपड़ा ने जो स्टोरी लिखी है उनके अनुसार उसी पैटर्न पे पिक्चर बनेगी, जबकि आयन को चाहिए थे कि फ्रीडम, कि मैं अपने हिसाब से शूट करूं, बनाऊं, कुछ तब्दीली करूं। कहते हैं ये डिफरेंस था, इसीलिए आयन मुखर्जी बाहर हो गए। सर ये सब फालतू वजह बताने की, असली वजह है फिल्म वॉर 2। जिस हिसाब से फ्लॉप हुई है ना, यशराज की रातों की नींद हराम हो गई। आयन मुखर्जी कोई एक्शन फिल्म के लिए लायक डायरेक्टर है ही नहीं। उनकी जो 2 फिल्में आई थी रणबीर कपूर के साथ में, पहले ये जवानी है दीवानी, वेकअप से अच्छी फिल्में थी। फिर ब्रह्मास्त्र ट्राई की, उल्टा सीधा कलेक्शन दिखाया अगर एक पिक्चर हिट है, पिक्चर बड़ी फ्लॉप थी। इसलिए धर्मा ने बाहर कर दिया था आयन मुखर्जी को, जबकि अनाउंसमेंट कर दी थी कि पार्ट 2 भी आ रहा है, पार्ट 3 भी आ रहा है। खैर अब बोलते हैं आयन मुखर्जी वापस चले गए धर्मा के पास और बनाएंगे ब्रह्मास्त्र 2 और ब्रह्मास्त्र 3। लेकिन क्या रणबीर कपूर फ्लॉपी डायरेक्टर आयन मुखर्जी के साथ काम करना चाहेंगे? दोस्ती अलग है, क्योंकि उनके पास 3 साल तक टाइम नहीं है। तो इस बीच में ब्रह्मास्त्र, जो कि एक फ्लॉप फिल्म की सीक्वल बनेगी, मुझे नहीं लगता है कि रणबीर कपूर जरा भी इंटरेस्ट होंगे। अब आदित्य चोपड़ा किस नए डायरेक्टर को ब्रेक देते हैं या खुद ही डायरेक्शन की कमान संभालते आने वाले दिनों में पता चलेगा। सर फ्रीडम चाहिए बात कर रहा है, इतना तो फ्रीडम दे दिया वॉर 2 में। और कितना फ्रीडम था तो वॉर 2 के बाद अभी नहीं दे रहा होगा ना, हो सकता है ऐसा कुछ तो बहन ने कुछ बट ये रॉन्ग है किसी डायरेक्टर को इस तरह नहीं। बट ऐसे किसी डायरेक्टर को बाहर फेंक देना इज नॉट राइट। उसने छोटी पिक्चरों को हिट दिया है, वेकअप हिट दी, फिर ये जवानी दीवानी, डोंट फॉरगेट ही इज अ गुड मेकर। अब उसको कहीं कहीं सब्जेक्ट मिल गया एक्शन का, वो पूरा नहीं जस्टिफाई कर पाया, डजंट मीन दैट ही डजंट नो हिज जॉब। ऐसा किसी को आप डिप्राइव नहीं कर सकते। आई एम विथ आयन मुखर्जी। आई डोंट थिंक इट इज हिज फॉल्ट। गलत है, वो आदमी डेडिकेटेड है, मुखर्जी खानदान का है, जानता है क्रिएटिविटी क्या है, सोचता अच्छा है, इज अ गुड थिंकर। और ब्रह्मास्त्र को आप जो बोल रहे हो फ्लॉप, टोटल फ्लॉप नहीं थी पिक्चर, कलेक्शंस तो की थी, सीओपी बहुत ज्यादा था, तो उसको आप उस एंगल से फ्लॉप बोल रहे हो कि बॉक्स ऑफिस का फिगर्स कितने आए, 400 करोड़, कोई बोला 500 करोड़, कोई बोला 300 करोड़ की पिक्चर है, कोई बोला कि बहुत कुछ शूट करके रखा है। तो वो एक क्लियर पिक्चर नहीं है, बट इट हैड रेज्ड अ लॉट ऑफ कलेक्शंस। पिक्चर देखी गई थी। तो मैं आयन मुखर्जी के फेवर में हूँ। आयन मुखर्जी नोज हिज जॉब और उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, किसी भी डायरेक्टर को मिलनी चाहिए। एक जीवन है यार, थिंकर को, क्रिएटिव आदमी को अपनी चीज एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं दोगे तो वो फ्लॉप ही बनाएगा। लेकिन ऐसा एक्सप्रेस नहीं करेगी, 450 करोड़ का दिवाला निकालते हैं। तो फिर क्रिएटिव चीज ही ऐसी होती है, क्रिएटिव इज क्रिएटिव। अभी ट्रस्ट करो तो हाथ शादी कर लो, नहीं तो छोड़ो। गॉसिप ये भी थी कि धर्मा ने आयन को भेजा है यशराज को बर्बाद करने के लिए कि अब सर धर्मा इसका नाम आया है, शाहरुख का नाम आया है, तो मैं एक खबर बताना चाहूंगा कि जो करण जौहर की पिक्चर थी, करण और शाहरुख की, करण ने डायरेक्ट की थी, माय नेम इज खान। यस, काफी लोग इसको कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये वाली पिक्चर मैंने नहीं दी। ओके, पब्लिक को पसंद तो आई थी पिक्चर, अंडररेटेड फिल्म थी, इतनी ज्यादा बड़ी हिट नहीं हुई थी ऐसा बोल सकते, लेकिन पीपल वांट टू वॉच दिस फिल्म ऑन ओटीटी। तो धर्मा वाले अगर सुन रहे तो कोई तो किसी को तो दो कि लोग देख सके, या तो री रिलीज करो। अभी करो ना, शाहरुख का बर्थडे का फेस्टिवल आ रहा है, सब इतनी पिक्चरें दिखा रहे हैं, खान भी डाल दो यार सेलिब्रेशन, तो उसमें माय नेम इज खान से ओपन करो, क्या बुरी बात है। हो सकता है धर्मा के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो, मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है।
क्यों, आते हैं कारण खबर। क्या है भाई यार, शुड कम, इट्स अ गुड फिल्म यार। पता नहीं धर्मा ने क्यों नहीं बेची किसी को। ये संजय बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर, हम्म, जहाँ फिल्म की शूटिंग जून 2025 में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक लंबा शेड्यूल प्लान किया था इटली में, उनको 90-70 का पीरियड चाहिए, लेकिन कुछ लॉजिस्टिक और बातें नहीं बनी कि इटली में रियल लोकेशन पे जाके शूट करें। तो साहब ने पूरा बॉम्बे में रॉयल पाम के पास में सेट ही बना दिया पूरा इटली का। एक बड़ा क्लब बनाया है जहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन शूट किए जाएंगे, और पूरे 1-2 दिन नहीं, पूरे 45 दिनों तक शूटिंग चलेगी। दिवाली के पहले 10 दिनों की शूटिंग की गई, अब दिवाली खत्म हुई है, बाकी दिन की और शूटिंग होगी, और दिसंबर तक जाके इसका शेड्यूल पूरा होगा। प्लानिंग है कि मार्च 2026 में रिलीज करें। प्रॉब्लम है कि सेट से ना एक आलिया का लुक वायरल हो गया था ऑनलाइन, तो इसलिए बंसाली बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि वीडियो अलाउ नहीं करते, मोबाइल्स वगैरह। अब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, कहते हैं कि चुनिंदा स्टारों को ही उनके लुक के बारे में, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, कहाँ शूट है, उनको ही शूटिंग के कुछ चंद घंटों पहले बताया जाएगा। मतलब काफ़ी और सीक्रेसी रख रहे हैं कि इस फिल्म से संबंधित कोई भी बात ऑनलाइन पे लीक हो। काफी बड़ी पिक्चर है सर, Actually, कास्टिंग but yes, बड़ी है casting बड़ी है। सोशल और मीडिया संजय में लीला कमिंग ऑन बिग स्क्रीन आफ्टर गंगूबाई, उसके बीच में तो बड़े पर्दे की कोई पिक्चर बनाई हीरा मंडी बनाई थी, वेब सीरीज ही बनाई थी। नहीं वो वेब OTT। हाँ, थिएट्रिकल फिल्म ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आ रही है, एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और काम बहुत अच्छा करते हैं संजय लीला बंसाली। देखो ये होता है फ्रीडम, यस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज डायरेक्टर्स जॉब। उसको 45 डेज और 60 डेज भी होते हैं तो आप लोगों को कोई चू करने की जरूरत नहीं है। ही इज डूइंग अ गुड जॉब, ही विल ब्रिंग आउट द बेस्ट, और हिट फिल्म, सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म आ रही है मेरे हिसाब से। सर मेरे ख्याल से बंसाली ना ओवररेटेड डायरेक्टर हैं। ये आपका तो नहीं, ऑनेस्टली उनकी जितनी फिल्में आई हैं ना, 2-3 को छोड़ के उन्होंने सब प्रोडक्शन कंपनी का दिवाला निकाल दिया, बंद हो गई कंपनियां सर। चलिए सिलेक्टेड जगह पे चलिए, जैसे हम दिल दे चुके सर, चलो बॉम्बे गुजरात में चल गई, पैन इंडिया नहीं चली। खामोशी सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर थी, पहली पिक्चर, एप्रिशिएशन मिलता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस रिवॉर्ड कहाँ मिलता है? लास्ट में बाजीराव मस्तानी, पद्मावत चल गई, ठीक है, बाकी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो फ्लॉप फिल्में बनाने का ज्यादा रहे, हिट फिल्में कम सर। वो लव एंड वॉर कास्टिंग बहुत अच्छी है, आपको रणबीर और पति पत्नी नजर आएंगे, विकी कौशल है। उम्मीद है कि पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर उतनी खरी उतरे जितना लंबा चौड़ा बजट पिक्चर में लगा है। कम से 200 से 250 करोड़ मिनिमम पिक्चर का बजट होगा। बी ऑप्टिमिस्टिक है। जब रणबीर आलिया आते हैं ना स्क्रीन पे तो पब्लिक आती है देखने। डेफिनेटली यस क्या कर रहे हैं सर। रणबीर कपूर इज बिगेस्ट स्टार सर। रणबीर कपूर तो बस ओपनिंग तो लेनी है। लोग तरसते हैं कि रणबीर कर क्या रहा है नया। ऑनेस्टली यस, ओपनिंग तो जबरदस्त लगी। अभी बंसाली ने आम आदमी के हिसाब से पिक्चर बनाई है या खुद को क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन रखने के लिए ये ड्रामा क्रिएट किया है, देखेंगे मार्च में। हर वो डायरेक्टर जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन को लेके बनाता है वही पिक्चर अच्छी बना सकता है। आम आदमी के हिसाब से बनाओगे तो बोलेंगे यार एक कैबरे भी डाल दो, एक यहाँ एक्शन डाल दो, यहाँ पान वाला घुसा दो, एक जमाने में वही चलती थी, दूध वाला घुसा दो, तो फिल्म में फ्लॉप टेम्पलेट होता था हाँ, तभी की बातें हैं। सर साजिद नाडियाडवाला की पिक्चर ओ रोमियो, जिसमें शाहिद कपूर और ऋत्विक डिमरी है, विशाल भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे हैं उस पिक्चर को। उसका शूट रैप अप हो गया। अब एक लास्ट क्लाइमैक्स सीन, हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस उनको शूट करना है। तो यहाँ पे मुंबई के किसी स्टूडियो में उन्होंने सेट लगवाया है और वो वहाँ पे शूट होने वाला है अविनाश तिवारी के साथ, जी, जो मेन विलेन का रोल कर रहे हैं इसके अंदर। या सर एक्चुअली ना शूट पूरा हो चुका था एक्शन का। पता नहीं विशाल को क्या खुजली आ गई, भैया चलो और पैसा बर्बाद करते हैं, चलो एक और कुछ शूट कर लेते हैं, लग गया ऐसा शूट करने में। क्यों बर्बाद करते हो यार? शाहिद कपूर कौन सा बड़ा एक्टर है बॉक्स ऑफिस पर जिसको एक्शन देखने लोग आएंगे? नहीं सर, ये पैसे की बर्बादी है। आपने शूट कर लिया, विदेश में जाके फिनिश कर रहे हैं, क्यों और कर रहे हो? मुझे बताइए क्या वजह? शायद सोचा रहेगा विशाल भारद्वाज इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर, जैसी मट्रू की बिजली का मंडोला जैसी पिक्चर बनाने वाला है, तो क्या बोले सर। रंगून भी बनाई थी शाहिद के साथ, जो चौथी फिल्म रंगून, कितनी बड़ी डिजास्टर पिक्चर थी, लोगों को पता है। सर एक पिक्चर बनाओ, लिमिटेड बजट, ढंग की बनाओ, आम आदमी के लिए पिक्चर बनाओ, खुद के लिए पिक्चर नहीं बनाओ। खुद के लिए बनाए तो डॉक्यूमेंट्री बनाओ, वेब सीरीज बनाओ तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन, भैया उन्होंने कुछ बनाया। आम आदमी के लिए आप एंटरटेनमेंट का पहला नजरिया दिमाग में रखिए तो अच्छी फिल्म बनेगी। आप खुद का सेटिस्फेक्शन लेके आएंगे बंसाली जैसा या विशाल भारद्वाज जैसा, तो पिक्चर की 100% लगनी है सर। नहीं आप देख रहे हो इनकी जो
सोच के हिसाब से ये चाहते हैं। हर फिल्म में हमारे BR इशारा साहब थे, वो प्रिसाइसली इतने ही दिन में कंप्लीट कर देते थे पिक्चर कि नहीं इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर नैरो रहता है अप्रोच। आपको देश के लिए भी बनानी है फिल्म, आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की रॉयल्टी के लिए भी बनानी है फिल्म, आपको टक्कर देनी है हिंदुस्तान को, हॉलीवुड के सामने खड़ा होना है। तो आप अगर यहाँ पर काटोगे और बोलोगे नहीं तुम्हारे पैर में मैंने जंजीरें बांध दी, इतना ही भागो इससे ज्यादा नहीं, बस, तो फिर आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही गिनते रह जाओ। कभी कभी आपको ओवर द बोर्ड जाके, मेरा नाम जोकर भी बनी थी, अप्रिसिएशन हुई, गाइड भी बनी थी, बजट की बैंड बज गई थी, लेकिन फिल्मों की क्लासिक्स कब बनेगी? फिर आप क्लासिक्स नहीं चाहते हो आए। बॉक्स ऑफिस का दृश्य आपका करेक्ट है, मैं मानता हूँ, मैं भी सोचता हूँ बॉक्स ऑफिस, बट वी हैव टू थिंक समटाइम्स बियॉन्ड फॉर द नेशन, फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सिर्फ फिल्म बनाने के लिए फिल्म थोड़ी ना बनानी, और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही तो थोड़ी ना जीवन है। लेकिन सर Why प्रोड्यूसर not? का भी तो सोचना एक तो ना प्रोड्यूसर का सोचते रहो, फिर पहली ठीक साजिद है। नाडियाड वाला की पिक्चरों ने तो फिर- इतना कवर नहीं किया जो 3 पिक्चरें आई। तो फिर- तीन ही 13 फिल्में आई, सिकंदर 13 ये फिल्में साल की सर जो 13 फिल्में फ्लॉप आई साजिद भाई सिकंदर आई, की। फिर हाउसफुल आई, अब तो बागी आई। प्रोड्यूसर के बारे अब में फिर सोचना है। अगर विशाल सोच रहा है कि मैं और चूस के निकालूं इसको और इसे रीशूट पे रीशूट करवाऊं, तो दैट इज नॉट लॉजिकल ऐसा फॉर नहीं- प्रोड्यूसर लाइक साजिद। खुद कोई भी डायरेक्टर जो डायरेक्टर है दिल से, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं प्रोड्यूसर का नुकसान करूं। वो फिल्म को देखता है, फिल्म कैसी बन रही है, फिल्म को कहीं कोई दाग नहीं लगना चाहिए। फिल्म जो निकले बाहर तो प्रोडक्शन हाउस का तो नाम होगा ही होगा। द फिल्म इटसेल्फ क्रिएट्स हिस्ट्री ऑन इट्स ओन, उसकी सर खुद की उनकी लास्ट कुत्ते आई थी, कौन सी हिस्ट्री क्रिएट की सर? तो ऐसे तो फिर आप वही। किसी भी मेकर को बनाने नहीं दोगे। कुत्ते बनाएंगे आई तो- थी तो क्या थोड़ा ना बिल्ली आएगी अभी आगे? आज तो देखिए, हो सकता है आज- शेर आ जाए। आज लिमिटेड बजट में देखिए, मनमोहन You देसाई cannot देखिए, discourage. प्रकाश मेहरा देखिए, डेविड धवन देखिए, लिमिटेड शूट में बनाते थे पिक्चर सर। 50-60 में शूटिंग रैप अप करके पिक्चर बनती थी, क्यों नहीं बनती? और मल्टी स्टारर फिल्में बनाई सभी ने, कैसे बन गई सर? सर एक तो ना हमको हॉलीवुड से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। हम हॉलीवुड के ना नखून के बराबर भी नहीं। उनका बजट मैसिव होता है, 7-7, 8-8 करोड़ का बजट होता है उनका। उनको कॉपी करना बंद कीजिए। हमारे जो हिंदुस्तान की जो कल्चर है, जो ये लोग जो एंटरटेनमेंट समझते हैं वो बनाइए। जैसे हम चाइना को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना हमसे 100 साल आगे है। जो चाइना में अभी चल रहे हैं, आप 100 साल के बाद भी हिंदुस्तान में ऐसी चीजें नहीं देख सकेंगे। तो आप भूल जाए कि हॉलीवुड जैसे आप अवतार या जेम्स बॉन्ड टाइप की पिक्चर या मिशन इम्पॉसिबल टाइप की बना सकेंगे, कभी नहीं बना सकते सर। आप कॉपी कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते दोनों सर। का पॉइंट हम कंसिडरेशन इंसान का फर्ज बनता है कि मैं ट्राई करूं, बेस्ट करूं, अचीव करूं। ऐसा कुछ नहीं कि फॉरेनर है तो उसको हम कंपेयर नहीं हो। उनको कोई बर्बाद करके मत कोई भेजिए। गोल्ड थोड़ी ना लेके पैदा हुए हैं यार। ऑफ योर हम भी पॉइंट्स उनसे आर better कंसीडर्ड। हैं। आते हैं अगली खबर पर। हाँ, Yeah. सलमान खान को ना आतंकवादी घोषित कर दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान। जी हाँ, क्या बात है। रियाद में ये तीनों खान मौजूद थी। आपको पता होगा कि एक समिट हुई थी 25, उसमें सलमान, शाहरुख और आमिर थे। सलमान ने बोला कि जो हमारी फिल्में अगर बलूचिस्तान में रिलीज हो तो बड़ी हिट हो जाएगी। हाँ, उन्होंने एक तरह से बलूचिस्तान को सेपरेट कंट्री मान ली। कंट्री तो बहुत नाराज हो गए पाकिस्तानी। उन्होंने उसको 4th कैटेगरी का, पता नहीं कौन सी कैटेगरी है, 4th कैटेगरी के ग्रेड में उसको बोल दिया ये आतंकवादी। आतंकवादी कंट्री आतंकवादी बोल रही है सर। की बात है। तो क्लीन चिट दे देते हैं हम इस बात पे सलमान को, कोई आतंकवादी। सलमान भाई वेटिंग फॉर गलवान। उसके मुंह से स्लिप हो गया था एक्चुअली, बलूचिस्तान हाँ। कहते हैं पाकिस्तान वाले, तो बोला भाई पाकिस्तान बलूचिस्तान एक ही होता है, मगर किसी ने करेक्ट भी नहीं किया। तो क्या आप शाहरुख को और आमिर को भी ब्लेम करोगे? दोनों ने भी हाँ, सुना, उन्होंने करेक्ट नहीं किया। उनको एंकर ने बोलो। भी सुना, वो भी अप्रिशिएट करके निकल गई। दैट एंकर तो बहुत खूबसूरत थी सर। और Yeah. सलमान ने तो बोला भी यू शुड बी इन बॉलीवुड हाँ। फिल्म्स। भाई मेरे को लग रहा है सलमान लेके आएगा उसको। गुड। कटरीना कैफ का कुछ उसने जिक्र भी किया बातों बातों। Yeah. बट द ओवरऑल मीट वाज वेरी प्रॉमिसिंग। अच्छा तीनों था, बहुत yes. यूनाइटेड लग रहे थे। लगता है तीनों आने वाले हैं साथ में, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ रहा था तीनों को किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तीनों दोस्त नजर आ रहे थे। कोई एहसान फरामोशी सीखे तो इब्राहिम खान से सीखे। इब्राहिम अली खान, सैफ सैफ अली- का बेटा। सैफ अली की हाँ। बिगड़े नवाबजादे, जिनकी 2 फिल्में आई, नादानिया और सरजमी, दोनों OTT पे आई। कैरियर चौपट हो गया। इन दोनों फिल्मों की प्रोड्यूसर कंपनी थी करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन। जी। गालियां निकाल रहे हैं इब्राहिम, बोल रहे करण हैं क्यों? हाँ, नादानिया वो बैड फिल्म बोला, खराब फिल्म थी, तो आप गालियां निकाल रहे हो ना। क्या मैं मेकर हूँ बोलिए आपने खराब फिल्म बनाई मेरे लिए?
बाद में खुद ही बोल रहा है कि मैंने जल्दबाजी में 21 साल की उम्र में एंट्री कर दी, मुझे थोड़ा तैयार होके 5-6 साल के बाद आना चाहिए था। अरे तेरी फैमिली में सब एक एक एक्टर पड़े हैं, तो गाइड करने वाला कोई नहीं था? तेरी सौतेली माँ करीना है सालों से, कपूर खानदान की, सैफ अली इंडस्ट्री में 35 सालों से है, अमृता सिंह है, शर्मिला टैगोर है, कोई तो गाइड नहीं किया कि भाई तेरी सही उम्र नहीं है तो एक्टिंग नहीं आती। खुद ही घटिया लॉन्चिंग की और उसको गाली दे रहा है करण को कि करण ने बैड फिल्म बनाई। करण बोलते हैं बहुत आहत हुए, उनको बहुत हर्ट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि करण जौहर शायद अगली फिल्म में इनको रिपीट करने की जरूरत भी करे। घर पे सर ताने मिले रहेंगे, जब आहन की पिक्चर हिट हो गई सैयारा, उसके बाद में बहुत ताने सुने रहेंगे, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन में मेरे को लगता है बोल दिया इट्स ह्यूमन। आई थिंक वी शुड नॉट ब्लेम इब्राहिम। इब्राहिम का फ्यूचर बन सकता है, पिक्चर अच्छा है तो थोड़ी सी लड़का है, डामाडोल ठीक थी, है, जो भी बचपना हो की जाता है। उसने। उसने पॉजिटिव माइंड से सोचा कि मैं प्रिपेयर्ड हो गया हूँ, लेट हिम टेक द किकबैक। होते हैं, आदमी रियलाइज करता है, रेट्रोस्पेक्ट करता है कि मैंने क्या किया। तो छोटा है अभी और उसके अंदर रॉयल्टी तो है। सैफ अली खान साहब का दिखता है। बेटा है, गुड लुकिंग है, स्टार वैल्यू है, अभी एक्टर अच्छा नहीं है भी तो एक्टर तो बना देंगे। घिस किसी बन जाएंगे। हाँ। अब घिसो पहले, बर्बाद करो Yes. प्रोड्यूसर को 10-15 साल, उसके बाद थोड़ी एक्टिंग आ जाए तो भैया बोले भैया हम तो एक्टर बन गए अभी। हाँ निकलेगा लड़का, दम है। नहीं, देखो कितना निकला। कहीं ना कहीं देखो पॉजिटिविटी भी जहाँ है हम में। जहाँ क्या? इब्राहिम खान गद्दारी ऐसा कर रहा है करण जौहर से, वहीं लक्ष्य है जो करण जौहर की तारीफ कर रहा है। इसके बावजूद कि लक्ष्य की एक नहीं 2-2 फिल्में कई महीनों की शूटिंग के बाद डब्बे में बंद हो गई। एक थी बेधड़क जिसमें थी संजय कपूर की बेटी शनाया शनाया, हीरोइन, yeah. काफी शूटिंग हुई, बंद कर दी बीच में। हम्म। दोस्ताना, कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर, लक्ष्य, उसकी शूटिंग भी होने के बाद बंद हो गई। लेकिन उसने कभी बुरा भला नहीं कहा करण के बारे में, बोला डेस्टिनी है, होता है। 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, किल बनी, लोगों ने तारीफ की, बैट्स ऑफ बॉलीवुड में देखा होगा वापस आ गए। तो करण जौहर ने वाकई लक्ष्य रॉयल्टी का उनको रिजल्ट दिया। एक नेक्स्ट फिल्म बन रही है राज मेहता के साथ, जिन्होंने गुड न्यूज और जुग जुग जियो बनाई थी। उससे एक्शन थ्रिलर पिक्चर बनने जा रही है जिसमें उनके साथ हैं टाइगर श्रॉफ। पिक्चर की शूटिंग नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी। तो लक्ष्य ऐसा पेशेंस रखिए, अगर अच्छे कामयाब एक्टर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री वाले रेस्पेक्ट करेंगे और काम देंगे। सर बाहर का लड़का है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री का भी नहीं है, yes. तो इसलिए वो गाली दे ही नहीं सकता है, भले कितना भी मन में मन में हो। हो नहीं, वापिस नहीं, अच्छा दिल में एक्टर हो, है, मन में हो, एक्टर अच्छा है, लेकिन एक्टर अच्छे है लेकिन। अब क्या इंडस्ट्री का ये अली इब्राहिम तो इंडस्ट्री का है, बाप भी इतना बड़ा खानदान का है, तो कुछ भी बोले तो चल जाए। गाली देके घर पे भी बैठ जाए तो खा सकता है, साथ खा में सकता है, हाँ। जरूरत नहीं है बेचारे इन को। लोगों को तो सर काम करना है ना, नहीं, मगर- ये तो टीवी से आया हुआ है लक्ष्य। बट और हीरोइन शायद वापस not- करण की फेवरेट जानवी कपूर इसमें हीरोइन हुआ क्या लक्ष्य में वो स्टार वैल्यू है जो है। यानी कि अट्रैक्शन है। ओटीटी पे आके थोड़ा हल्का सा आदमी का वो फीका पड़ जाता है, क्योंकि लोग फ्री में देख लेते हैं ना ओटीटी पे। सर लुक वाइज ओवरऑल जो हीरोइक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का होना मेहनत चाहिए करने वाला लड़का दिखता अभी, है। और आगे मंझेगा तो शायद और जीतेगा दिल, बट अभी भी ही इज इन द प्रोसेस। यस सर, आते हैं अगली खबर। कपिल शर्मा वापस अपना चेहरा दिखाने आ रहे हैं। 2015 में आई थी किस किस को प्यार करूं, जी, वीनस की फिल्म थी। अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया, तो सोचिए जो थ्रिलर फिल्म बनाते हैं उन्होंने कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट की। ये पिक्चर रिलीज हो रही है 12 दिसंबर को। कपिल शर्मा है, बोलता है 4 गुना आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, क्योंकि 4 नई कन्याएं हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। पारुल गुलाटी, आयशा खान, सीधा चौधरी को आपने देखा होगा कपड़े उतारते हुए, Yes. रील बनाते हुए, और एक है हीरा वेरियर। पता नहीं कपिल को जब फ्री में लोग ओटीटी में नहीं देखते उसके शो को, तो अब लगता है थिएटर में देखने जाएंगे। उस पहली हिट थी क्योंकि नयापन था। अब्बास मस्तान ने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था। 15 करोड़ की सस्ती कीमत से पिक्चर बनी थी, 75 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन था, डेफिनेटली हिट फिल्म थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद की कपिल की 2-4 फिल्में और आई हैं, पानी नहीं मांगा बॉक्स ऑफिस पर। क्या लग रहा है सर? बट टीवी पे देखते मेरे को लग रहा है कि क्यों ट्रेलर ऐसे आने के बाद में कुछ तो बोल पाएंगे। यू से दैट उसको नहीं देखना चाहते? सर लोग फ्री में नहीं देखते, तो मैं आपको क्या टिकटें खरीदते। व्यूअरशिप है। कॉमेडी वो करते हुए आ रहा है, कपिल शो इज अ कॉमेडी हिट, देखने तो आएंगे, people लेकिन ये watch. जोमेटो स्विगैटो टाइप नहीं देखना क्यों- क्यों नहीं आई है? क्लास आर्ट फिल्म, आप उसको आर्ट फिल्म में डालोगे तो कैसे चलेगा यार? आदमी है ही नहीं वो आर्ट तो फिल्म। है ही नहीं उसके, उसमें ही नहीं है। He is catering Zone नहीं है to उसका। the masses, is catering with his comedy element जो है। आप उसको बना दोगे कुरियर बॉय आर्ट फिल्म की तरह बैग लेके जा रहा है बाबूजी, नहीं चलने वाला है।
अगर इसमें मसाला हुआ, कुछ बात हुआ कंटेंट में, तो फिल्म चल जाएगी. कपिल हैज इसमें दो हीरोइन तो हम पहचानते हैं, एक पारुल गुलाटी को, एक त्रिधा चौधरी को. बाकी दो कौन है? नए नए लड़कियां ली है. शॉकिंग है. यू तो नो ऑल द हीरोइन. आयशा कमाल है. मिलते जुलते रहते हैं ना। आयशा खान, हाँ, वो जो बिग बॉस वाली है. ठीक Yes, उसको जाट में भी एक But- छोटा सा रोल जी हाँ. दिया. I still feel it is an attractive proposal. Kapil is not a gone case. He's got his own presence. अब्बास मस्तान का नाम देखा सर मैंने अनाउंसमेंट में, तो थोड़ी सी एक उम्मीद मैंने रखी है कि कुछ तो प्रेजेंस होगा. अगर कुछ भी करेंगे पिक्चर तो की वैसा एक घटिया नहीं वैल्यू बनाएंगे है, उसको. सीक्वल वैल्यू है. और वो कपिल ने जो कचरा बीच में कुछ किया था, कचरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सॉरी, जो भी किया 12 था दिसंबर की डेट उसके लायक नहीं था. 12 दिसंबर मुझे लग रहा है कि इसको पिक्चर आगे पुश करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वेव 5 दिसंबर को अगर आया, हाँ, अगर कैनो अगर फूटा, इरप्ट हुआ बॉक्स ऑफिस पे, तो कपिल को भागना पड़ेगा आगे. और आगे भी उसको डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी भी पिक्चर है लाइनअप में, तो शायद अगले साल सर 20 तारीख को, 20 दिसंबर को 19 अवतार आ रही है, बड़ी Yeah. पिक्चर Avatar. जेम्स कैमरून की, सोचिए ना. दिसंबर हाँ, बड़ी बड़ी बाद में अल्फा आ रही है. 31 को कार्तिक आर्यन साहब आ रहे हैं. कार्तिक आर्यन मैं बताऊं 31 को इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडस्ट्री में सालों से मनुष्य है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में पिक्चर कोई नहीं आती. इसलिए करण जौहर ने डिसाइड किया कि फर्स्ट वीक जनवरी ना चुन के मैं 31 को आ जाऊं. और धर्मा ने साफ क्लैश अवॉइड किया यशराज के साथ में, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, आदित्य और करण जौहर. तो आपको क्रिसमस को देखने को मिलेगी अल्फा, और एक हफ्ते के बाद देखने को मिलेगी आपको करण, इसकी कार्तिक की, तू मेरा मैं तेरी. क्या होता है. ये सारी खबरें आप लोगों को कैसी लगी वो जरूर हमको बताना कमेंट्स में, और आएंगे इसी तरह की गर्म खबरें लेके आपके लिए, ऐसी उबलती हुई खबरें लेके, जो आपको मजा आएगा सुनने के लिए. तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी जरूर दबा देना. घंटी दबाओगे तो क्या है कि आपको नोटिफिकेशन आएगा फोन में कि हमारा एपिसोड आ गया है आपके लिए. थैंक यू बोलूंगा आप दोनों को. थैंक यू.